इससे पहले हम लोगों ने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्रिस्टल्स के अंदर डिफेक्ट्स कैसे आते हैं। द रियल नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल सब्सटेंस डू नॉट हैव परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो रियल मतलब कि जो नेचुरली क्रिस्टल ऑकर होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं परफेक्ट, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, 100% एकदम परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स या फिर इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है। दे हैव सम डिसऑर्डर और इरेगुलरिटीज इन द स्टैकिंग ऑफ एटम। तो यहाँ पर एक क्यूब के अंदर जब हम इसे अरेंज करते हैं, ठीक है, एक क्यूब के अंदर अगर हम इसे ऐसे अरेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइप्स के आगे देखने वाले कि हम लोग कितने टाइप के हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के अंदर सच irregularity in the arrangement of the constituent particles of a solid crystals are called defect और imperfection। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके टाइप्स तो उसकी जो स्टडी होती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आता है डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफेक्ट या फिर कैसे आ सकता है। ठीक है, जब नेचुरली भी आ सकता है, बट यहाँ पर अभी देखने वाले कि क्रिस्टल मतलब इंडस्ट्रियल में कैसे आता है, क्रिस्टलाइन में डिफेक्ट कैसे आएगा। डिफेक्ट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तब जब यहाँ पर प्रोसेस होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तभी भी यहाँ पर भी डिफेक्ट आ सकता है सॉलिड के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद है द इम्परफेक्शन आर मोर इफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑकर एट द फास्टर रेट। तो यहाँ पर इम्परफेक्शन, ठीक है, इम्परफेक्शन कब ज़्यादा आने के चांसेस है, जब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जब एकदम फास्टर रेट से होगा तो यहाँ पर क्या होगा डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया इट मीन्स दैट द डिफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय कैरिंग आउट क्रिस्टलाइजेशन एट अ स्लोअर रेट। तो यहाँ पर क्या बताया कि अगर हम, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर इसे स्लोअर रेट पे करें तो यहाँ पर मिनिमाइज यहाँ पर डिफेक्ट आने के चांसेस क्या है बहुत ही कम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर इन फैक्ट आइडियल क्रिस्टल्स विथ नो इम्परफेक्शन आर पॉसिबल ओनली एट द जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर इम्परफेक्शन, ठीक है, इम्परफेक्शन यहाँ पर अगर हमें क्या करना है एकदम मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, एकदम मिनिमाइज मतलब बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं इम्परफेक्शन हमें, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जीरो। ठीक है, कितना होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो होना चाहिए। अबव दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर 100% प्योर दे कंटेन डिफेक्ट्स। तो अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो मतलब जीरो टेम्परेचर से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें इम्परफेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो मटेरियल रहेगा वो पूरा 100% श्योर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं डिफेक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा डिफेक्ट आ जाएगा। अगर जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर हमें जब क्रिस्टल डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, नेचर में, तो ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, और जो सॉलिड रहता है उसे मेंटेन कर देता है। इसके बाद बताया इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम टाइम डिफेक्ट आर टू बी इंटरनेशनली क्रिएटेड फॉर मैनिपुलेटिंग द डिजायर प्रॉपर्टी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट जानबूझ के क्या किया जाता है इसमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है जानबूझ के अप्लाई किया जाता है ताकि ये जो है डिज़ायर प्रॉपर्टी उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मिल सके। ठीक है, का सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें है पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है दिस डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिस एट लेटेस्ट पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके लेटेस्ट के पॉइंट की जगह पर यहाँ पर हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है जिसे कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट, दूसरा है डिफेक्ट, तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट से। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज फिक्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन। दिस फिक्स रेशियो इज द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एक फिक्स अमाउंट होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला में क्या होता है एक फिक्स अमाउंट होता है नंबर ऑफ एटम का, कटायन नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन का। ठीक है, तो इसी जो है स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट में अब हमें देखते हैं कि कैसे डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स द स्टोकियोमेट्रिक रिमेन अनचेंज। इन अदर वर्ड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन ऑफ ए कंपाउंड रिमेन सेम। तो इसके अंदर जो मतलब कि जो इसके अंदर ये एटम कटायन और एनायन है, ठीक है, तो ये सब कैसे रहते हैं सेम रहते हैं। ठीक है, द सेम आर रिप्रेजेंटेड बाय, और इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक टाइप्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट: वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट और स्कॉटिक डिफेक्ट और उसके बाद है फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सॉलिड, ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये स्लो रेट पे क्रिस्टलाइजेशन अगर स्लो रेट पे करे तो यहाँ पर जो डिफेक्ट है उसको आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, बट इसे अगर फास्टर रेट पे करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन में हमें डिफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो वैकेंसी मतलब एक स्पेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स की जगह पे यहाँ पर एक स्पेस देखने को मिल जाता है। द मिसिंग पार्टिकल्स क्रिएटेड अ वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये जो लैटिस का स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये मिसिंग होता है। ठीक है, तो मिसिंग पार्टिकल जहाँ पर भी होता है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर में होगा तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हम इसे कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल्स। तो यहाँ से क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं यहाँ से। क्रिस्टल देन सेड टू हैव अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसी को क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। द वैकेंसी डिफेक्ट कैन बी ऑल्सो डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। तो यहाँ पर अगर एक सब्सटेंस को हीट करेंगे तो यहाँ से जो है, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा अगर उसे हीट करेंगे, तो इसे भी क्या कहेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल साइट ऑफ इन ए क्रिस्टल आर द स्पेस और वॉइड इन बिटवीन द पार्टिकल्स और एट लेटिस पॉइंट when some particles of a crystalline elements solid occupy interstitial site in the crystal structure, it is self interstitial defects। तो सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि वहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर देखा था, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखा था कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होता है वो मिसिंग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, जो मिसिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, वो जो भी स्पेस होता है वो क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, तो अपना एक खुद का स्पेस बना लेता है जिसे सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट। जो जहाँ पर भी स्पेस दिखता है, ठीक है, वो यहाँ क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंटस्ट्रियल डिफेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है स्कॉटिक डिफेक्ट। तो स्कॉटिक डिफेक्ट में यहाँ पर होता क्या है, इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड आयन आर मिसिंग। ठीक है, तो इक्वल नंबर, ठीक है, तो स्कॉटिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ कटायन और अनायन होंगे। ठीक है, हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर देखने वाले सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कैन बी अंडरस्टूड ईजिली इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल पिक्चर। तो यहाँ पर क्लासिकल पिक्चर के से हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर कि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है। द इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस। तो यहाँ पर जो ओन एक्सिस पे रोटेट करता है एंड द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक टाइनी मैग्नेट। तो यहाँ पर जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जो ओन एक्सिस खुद के एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। बिकॉज देयर स्पिनिंग एक्शन जनरेट्स इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि उसका जो स्पिनिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जिसकी वजह से क्या करने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो टाइनी मैग्नेट के जैसे एक्ट करने लगता है। फिर इसके बाद क्या पता है, इफ़ एनी ऑर्बिटल, ठीक, इफ़ एन ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इसके ऑर्बिट में, ठीक है, एटम के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो ये कैसा होगा, अनबैलेंस स्पिन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, एग्जिबिट। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म के जैसे एक्ट करने लगेगा। हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर देयर स्पिन इज बैलेंस। तो अगर यहाँ पर कंबाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दो या फिर दो से ज़्यादा कंबाइन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर स्पिन जो होगा वो कैसा होगा, बैलेंस होगा। और यहाँ पर नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ऑब्जर्व नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अनबैलेंस स्पिन होगा और यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। बट यहाँ पर अगर कंबाइन इलेक्ट्रॉन्स हुए तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हमें 3 जो है टाइप्स पढ़ना है मैग्नेट के। पहला तो है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमैग्नेटिक सॉलिड से। द सब्सटेंस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब एक साथ वो कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वीक रिपल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, वीक रिपल्ड मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। दिस सब्सटेंस आर सेड टू बी डायमैग्नेटिक।
तो इसी को क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, वीक रिपल्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस द स्पिन एंड हेंस कैंसल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट। और अगर यहाँ पर पेयर होगा, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा मैग्नेट का पेयर, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए N2F2 NaCl H2O एंड बेंजीन का दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये सब क्या है, N2F2 NaCl H2O और बेंजीन क्या है, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सेकंड पॉइंट है वो है पैरामैग्नेटिक सॉलिड। यहाँ पर देखने वाले कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, बताया द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद के ओन एक्सिस पे जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलता है। द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये सब्सटेंस एक दूसरे से क्यों अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्सटेंस एग्जिबिट ए मैग्नेटिज्म इन प्रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैग्नेट के जैसा परफॉर्म करेगा जब यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड इज रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर अप्लाई हुआ तो ये कैसा परफॉर्म करेगा, मैग्नेटिज्म की जैसा। बट यहाँ पर अगर मैग्नेटिज्म लूज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें पैरामैग्नेटिक फील्ड का, ऑक्सीजन Cu2Fe3Cr आर एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल कौन कौन से, ऑक्सीजन, कॉपर, फेरस और क्रोमियम। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फेरोमैग्नेटिज्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जो लास्ट टॉपिक है वो है फेरोमैग्नेटिज्म। तो इससे पहले हम लोग ने पैरामैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसका अपोजिट ही यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक में द सब्सटेंस कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, और वहीं पैरामैग्नेटिक जो सॉलिड होता है वहाँ पर क्या होता है, वीक अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर वीकली अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं फेरोमैग्नेटिक में। दिस सब्सटेंस आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मतलब जहाँ पर स्ट्रांगली जो है इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, और जहाँ पर लूजली अट्रैक्ट होते हैं मतलब वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो क्या है, पैरामैग्नेटिक। दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। तो पैरामैग्नेटिक में हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पर जब एक्सटर्नल जो है, ठीक है, मैग्नेटिक अगर हटा दिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी है सब रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ही रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है रहेगा। अगर बात करें इसके फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल की तो यहाँ पर FeCO और निकल, Gd और Cr O2। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के।